बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। कफील खुरूज नहाए न लगाए जबकि इकामा एक्सपायर हो चुका हो तो क्या करें। सऊदी अरब में मुख्तलिफ ममालिक के अफराद रोज़गार के हवाले से मुकीम हैं जिन्हें बाज़ किस्म के मसाइल का भी सामना करना होता है। गैर मुल्की कारकुनों के मसाइल के हल के लिए वजारत इफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद आबादी, जिसका साबका नाम वजारत मेहनत था, उसने लेबर कोड्स और तनाज़ात के हल के लिए इदारे भी कायम किए हैं। आजिर व अजीर के तनाज़े के बारे में एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर सवाल किया है कि कफील खुरूज नहाए नहीं लगा रहा जबकि इकामा भी एक्सपायर हो चुका है, पेशा घरेलू ड्राइवर का है, क्या करूं। इस सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि वजारत इफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद आबादी के शोबा तनाज़ात के हल से रुजू करें, जहां मौजूद एहलकार को दरख्वास्त दी जाए ताकि वो मामलात का जायजा लेने के बाद फैसला सादिर कर सकें। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इदारा कायम है। मज़कूरा शोबा वजारत इफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद आबादी का ज़ेली इदारा है जहां आजिर और अजीर के माबैन होने वाले इख्तिलाफ़ात को हल किया जाता है। ख्याल रहे कि कानून मेहनत के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के इकामा की सालाना बुनियाद पर तजदीद करना स्पॉन्सर यानी कफील की जिम्मेदारी होती है। इस हिसाब से कफील इस अम्र का पाबंद है कि वह अपनी जेर कफालत कारकुनों के इकामों की बर वक्त तजदीद को यकीनी बनाए। इकामा एक्सपायर होने की सूरत में कारकुन का हक है कि वह वजारत इफरादी क़ुव्वत के मुताल्लिका इदारे में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिसमें इकामा एक्सपायर होने के अलावा तनख्वाह या वाजिबात की अदम अदायगी के मामलात भी पेश किए जा सकते हैं। ख्याल रहे कि अगर कारकुन स्पॉन्सर के पास से फरार हो जाता है तो मामलात उसके खिलाफ हो जाते हैं, जिसके बाद कारकुन की जानिब से दायर किया जाने वाला मुकदमा अहमियत नहीं रखता है। इसलिए इस अमर का ख्याल रखा जाए कि स्पॉन्सर के पास ही काम करें और कानूनी तौर पर मामले को हल किया जाए। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि ट्रैफिक चालान जो कि 150 रियाल है उसकी अदम अदायगी पर खुरूज नहाए लग सकता है या नहीं। इस सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि गैर मुल्की कारकुन के जिम्मे किसी भी खिलाफ वर्जी का रिकॉर्ड होने की सूरत में जब तक चालान अदा न किया जाए सिस्टम में खुरूज ओहदा या फाइनल एग्जिट नहीं लगाया जा सकता। गैर मुल्की कारकुन के सरकारी मामलात की अंजामदही के लिए लाजमी है कि जवाज़ात के सिस्टम में कारकुन की फाइल साफ हो और किसी किस्म की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड पर ना हो। एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि घरेलू ड्राइवर के तौर पर मुमलिकत में मुकीम था, 2 बरस कबल खुरूज ओहदा पर गया था मगर वापस नहीं आ सका। अब एक और दोस्त वीजा भेजने का कह रहा है, क्या दोबारा दूसरे वीजे पर जा सकता हूँ। इस हवाले से जवाज़ात का कहना था कि इकामा कवानीन के मुताबिक जो गैर मुल्की खुरूज ओहदा पर जाकर मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस नहीं आते हैं वो खुरूज ओहदा कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाते हैं। ऐसे अफराद पर 3 बरस के लिए मुमलिकत आने की पाबंदी आयद कर दी जाती है। 3 बरस के बाद ऐसे अफराद दूसरे वीजे पर मुमलिकत आ सकते हैं। बसूरत दीगर अपने साबिक कफील की जानिब से जारी करदा नए वीजे पर वो पाबंदी के दौरान आ सकते हैं। अल अजीजिया और रेहाब के मोहल्लों के रिहायशियों को घर खाली करने का नोटिस। जद्दा के पुराने मोहल्लों को गिराने वाली कमेटी ने कहा है कि अल अजीजिया और अल रेहाब मोहल्लों के रिहायशियों को घर खाली करने का नोटिस हफ्ता 21 मई को दिया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक कमेटी ने कहा है कि मज़कूरा मोहल्लों से 4 जून को बिजली और पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। इसी तरह 11 जून को अल अजीजिया और मुशरफा के पुराने मकामात गिराने का अमल शुरू होगा। कमेटी ने कहा है कि मुशरफा मोहल्ले के रिहायशियों को घर खाली करने का नोटिस जारी किया जा चुका है। माह रवां की 28 तारीख को बिजली और पानी बंद कर दिए जाएंगे जबकि मकानात गिराने का काम 4 जून से शुरू होगा। कमेटी ने कहा है कि बनी मालिक और अलवरूद मोहल्लों को 7 मई को घर खाली करने का नोटिस जारी किया गया था जबकि 25 जून को मकानात गिराने का काम शुरू होगा। प्राइवेट सेक्टर के कारकुनान के लिए हफ्ते में 2 छुट्टियां, वजाहती बयान। सऊदी वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के तर्जुमान साद अल हिमाद ने प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और इदारों के मुलाजमीन के लिए हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी से मुतालिक वजाहती बयान जारी किया है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक तर्जुमान साद अल हिमाद ने बयान में कहा है कि प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन हफ्ते में 2 दिन छुट्टी और ड्यूटी के औकात पर नजरसानी का मुतालबा कर रहे हैं। इस हवाले से मुजव्वज़ा तरमीम का
जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कोशिश है कि ऐसा फैसला हो जिससे मुलाजमीन का मकसद हासिल हो जाए और लेबर मार्केट का मफाद भी मुतासिर न हो। सऊदी विजन 2030 के तनाजुर में लेबर मार्केट की हिकमत अमली और वजारत के अहदाफ में मुआवन तरीक़ाकार पर गौर किया जा रहा है। आलिमात ने कहा है कि वजारत इफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद ने कानून मेहनत में मुजव्वज़ात तरमीम राय आमा जानने के लिए सरकारी वेबसाइट पर जारी की थी। उन्होंने कहा है कि हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी और औकात कार पर नजरसानी का मुतालबा शिद्दत से सामने आया है। ये कहा जा रहा है कि हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी और औकात कार में कमी का नतीजा प्राइवेट सेक्टर में सऊदियों के लिए रोजगार के मजीद मौक़ों का बाइस बनेगा। आलिमात ने कहा है कि इस हवाले से जो कुछ नया होगा उसे न सिर्फ ये कि वजारत की सरकारी वेबसाइट पर दिया जाएगा बल्कि वजारत के मातहत समाजी राब्ता वसाइल के जरिए भी राय आमा को इससे आगाह किया जाएगा। कानूनी मुशीर और खातून वकील खुलूद माजिद अल अहमदी का कहना है कि कानून मेहनत की दफ़ा 98 में है कि मुलाजिम से एक दिन में 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं ली जा सकती है। ये उस सूरत में है जबकि आजिर योमिया की बुनियाद पर औकात कार मुतय्यन किए हो। जहाँ तक हफ्ते की बुनियाद पर मुकर्रर किए जाने वाले औकात कार का ताल्लुक है तो 48 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं ली जा सकती है। खुलूद माजिद अल अहमदी ने कहा है कि कानून मेहनत की दफ़ा 49 में है कि बाज़ ज़ुमरों के कारकुनान को दिन में 9 घंटे तक ड्यूटी दी जा सकती है, जैसा कि बाज़ ज़ुमरों के कारकुनान की योमिया ड्यूटी कम करके 7 घंटे की जा सकती है। गाड़ियों के सालाना कंप्यूटर मुआयने के परमिट। सऊदी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के तर्जुमान वाइल अलजियाब ने कहा है कि गाड़ियों के सालाना कंप्यूटर मुआयने यानी फास्ट दूरी के परमिट कंपनियों को भी जारी होंगे। अब तक मुमलिकत भर में फास्ट दूरी का काम स्पेशल सेंटर्स तक महदूद रहा है। अखबार 24 के मुताबिक तर्जुमान ने कहा है कि 15 मई 2022 से ऑर्गेनाइजेशन ने ई गेट के जरिए कंप्यूटर मुआयने के परमिट के इजरा की कार्रवाई शुरू कर दी है। वाइल अलजियाब ने बताया कि वजीर तिजारत ने जो सऊदी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह भी हैं, इस हवाले से परमिट के इजरा का फैसला सऊदी काबीना की इजाजत पर जारी कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि शराकती कंपनी या लिमिटेड कंपनी फास्ट दूरी का इजाजतनामा हासिल कर सकती है। जो कंपनी भी मुकर्रर शराइत और जवाबित पूरे करेगी उसे परमिट दे दिया जाएगा कि वो गाड़ियों का सालाना कंप्यूटर फास्ट दूरी अपने यहाँ कर सके। एक अरसे से सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों की ख्वाहिश थी कि कंपनियों को भी गाड़ियों के सालाना कंप्यूटर मुआयने यानी फास्ट दूरी की इजाजत हो ताकि फास्ट दूरी सेंटर्स पर रश के मसाइल से बचा जा सके। क्या जद्दा में इस साल मई में ज्यादा गर्मी पड़ रही है? सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी ने कहा है कि यह दावा दुरुस्त नहीं है कि जद्दा में इतनी गर्मी गुज़श्ता मई में नहीं पड़ी जितनी अब है। मौसमियात के कौमी मरकज के रिकॉर्ड के मुताबिक 2004 और 2010 में भी मई के दौरान जद्दा में दर्जा हरारत 48 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा चुका है। अखबार 24 के मुताबिक बाज़ लोगों का यह दावा था कि जद्दा में गुज़श्ता बरस के दौरान मई में इतनी गर्मी नहीं पड़ी। गुज़श्ता 50 साल के दौरान कभी जद्दा में दर्जा हरारत 48 सेंटीग्रेड तक नहीं पहुंचा। माहिर मौसमियात अब्दुल्ला अल मसनद का भी कहना है कि गुज़श्ता बरस जद्दा में इतनी गर्मी नहीं पड़ी जितनी आजकल है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शदीद गर्मी के हवाले से जद्दा पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। गर्दो गुबार का तूफान, हाईवे का सफर न किया जाए। सऊदी अरब का वसी रकबा गर्दो गुबार की जद में है जिसके बायस बाज़ इलाकों में हद निगाह 0 तक है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ट्रांसपोर्ट ने हाईवे के मुसाफिरों को तूफान से खबरदार किया है। वजारत ने कहा है कि मदीना मुनव्वरा कसीम हाईवे का सफर इंतहाई खतरनाक हो सकता है जहाँ तूफान की वजह से हद निगाह 0 है। दरी असना महकमा मौसमियात ने रियाज, कसीम, मदीना मुनव्वरा, हाइल और मशरकी रीजन के रिहायशियों को तूफान से खबरदार किया है। महकमे ने कहा है कि रियाज के बाज़ इलाकों में हद निगाह इंतहाई मुतासिर है जबकि दीगर इलाकों में 0 के करीब है। मदीना मुनव्वरा के हवाले से महकमे ने कहा है कि खुले और मैदानी इलाकों में गर्दो गुबार के तूफान की शिद्दत ज्यादा होगी। मदीना मुनव्वरा शहर के अलावा अल हिनाकिया, अल महद और खैबर में मतला गुबार आलूद रहेगा जबकि तेज हवा चलेगी। उधर माहिर मौसमियात अब्दुल अजीज अल हुसैनी ने कहा है कि गर्दो गुबार के तूफान के बायस रियाज और मशरकी रीजन सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे।
जद्दा में पुलिस के भेस में लूट मार करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। सऊदी अरब में जद्दा पुलिस ने उन 4 अफराद को गिरफ्तार किया है जो पुलिस के भेस में लूट मार कर रहे थे। अखबार 24 के मुताबिक जद्दा पुलिस ने बयान में कहा है कि पुलिस के भेस में लूट मार करने वालों में से 2 का ताल्लुक सऊदी अरब और 2 का यमन से है। यमनी शहरी दरअंदाजी करके मुमलिकत पहुंचे थे। पुलिस ने बताया कि 4 मुल्जिमान को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। इलाहाबाद तब्बूक रीजन में महकमा अमन आमा के एहलकारों ने हयासोज जुबान इस्तेमाल करने और उसका वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले 2 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया है। महकमा अमन आमा ने बयान में कहा है कि एक मकामी शहरी ने एक दूसरे शहरी की मोटरसाइकिल पर खिलाफ कानून कब्जा किया था। इस हवाले से दोनों के दरमियान बदकलामी हुई थी। बयान में कहा गया है कि दोनों शहरियों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।